स्वैप विचार 1 सार्ग -237। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, उस पुरुष के हृदय में जो सृष्टि देखी थी उसमें तुम किस प्रकार विचरते थे और क्या देखा था, सो कहो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जब मैंने उसके हृदय में नाना प्रकार का जगत देखा तब मैं अपने कुटुंब में रहने लगा। पहले की स्मृति भूलकर 16 वर्ष तक उसी को सत्य जानकर चेष्टा करता रहा। तब मेरे गृह में माननीय उग्रप्पा नाम के एक ऋषीश्वर आए। उनका मैंने बहुत आदर किया। उनके चरण धोकर मैंने सिंहासन पर बिठाया और नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों से उनको तृप्त किया। जब उन ऋषि ने भोजन करके विश्राम किया तब मैंने कहा, हे ऋषीश्वर, यह मैं जानता हूं कि तुम परम ज्ञानी हो, क्योंकि अपने रूप आत्मतत्व को आप ही जानते हो। जब तुम आए थे तब थके हुए थे, परंतु तुम में क्रोध न देख पड़ा, और जब तुमने नाना प्रकार के भोजन किए तब तुम हर्षित भी नहीं हुए। इस कारण मैंने जाना कि तुम परम बोधवान हो और तुम में रागद्वेष कुछ नहीं है। इससे मैं संशयुक्त होकर एक प्रश्न करता हूं, कृपा करके उसका उत्तर देकर मेरे संशय को दूर कीजिए। हे भगवान, इस जगत में जो दुर्भिक्ष पड़ता है और सब इकट्ठे मर जाते हैं और कष्ट पाते हैं, इसका क्या कारण है? यह तो मैं जानता हूं कि जैसे शुभ अथवा अशुभ कर्म जीव करता है उनका फल पाता है। जैसे धान को बोता है तो समय पाकर फल भी अवश्य आता है, वैसे ही कर्म का फल भी अवश्य प्राप्त होता है। और जिसने कर्म किया है वही फल भी भोगता है, पर दुर्भिक्ष में इकट्ठा कष्ट क्यों कर प्राप्त होता है? उग्रप्पा बोले, हे साधो, प्रथम यह सुनो कि जगत क्या वस्तु है। यह जगत कारण बिना उत्पन्न हुआ है, और जो कारण बिना देख पड़े उसे ब्रह्मात्र जानिए। इससे तुम विचार कर देखो कि यह जगत क्या है, तुम कौन हो, इसमें क्या है और इसका अंत कहाँ तक है। हे बधिक, यह जगत स्वप्न मात्र है और यह शरीर भी स्वप्न ही है। तू मेरा स्वप्नर है, मैं तेरा स्वप्नर हूं, और सब जगत स्वप्न रूप है। कारण कार्य कोई नहीं, सब आभास मात्र है। आभास में कुछ और वस्तु नहीं होती, इससे सब जगत आत्मस्वरूप है। जैसे रस्सी में सर्प ब्रह्मात्र होता है, वह सर्प नहीं, रस्सी ही है, वैसे ही सब जगत चिन्मात्र रूप है। उसमें जगत कुछ बना नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, और उसमें अहं होकर इस प्रकार चेतनता संवेदन फुरता है, तब जगत आकार का स्मरण होता है, और जैसा जैसा संकल्प फुरता है वैसा ही वैसा जगत दिखता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि और संकल्पनगर नाना प्रकार के दिखते हैं पर अनुभव से भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत दिखता है। जिस संवित में अपना स्वरूप विस्मृत होता है उसको जगत कारण कार्यरूप दिखता है, वही जीव है। और जिस संवित को कर्म की कल्पना स्पर्श करती है उसको उन कर्मों का फल लगता है। ज्ञानवान कर्तव्य करता भी दिखता है, परंतु उसके हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं स्पर्श करता। जिसके हृदय में कर्तव्य का अभिमान होता है उसको फल भी होता है।